नमस्कार, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे, यदि आपके घर पे कोई समस्या है, परेशानी है, बहुत आप परेशान हैं, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, सभी काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं और आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं और वो काम आपका होता नहीं। धन की समस्या आपके पास बहुत है, व्यापार आपके पास कोई है नहीं, नौकरी में भी जो लोग करते हैं उनको भी समस्या आ रही है। तो आज हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत हो। क्योंकि होता क्या है, हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो नवग्रहों के प्रभाव को, जो दुष्प्रभाव है, उसको नष्ट करने के लिए आज हम आपको चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। मित्रों, वैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल पर सर्च किया और उपाय के वीडियो अनेक बनाए और डालते रहते हैं, जिससे कि आपको कोई लाभ भी नहीं होता है। आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कहीं भी आपको गूगल के ऊपर नहीं मिलेगा। और ऐसा चमत्कारिक नवग्रहों को शांत करने का उपाय है कि यदि यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में नवग्रहों से संबंधित, ग्रहों से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आने वाली है। और यह उपाय आपको जीवन में सिर्फ एक बार ही करना है। मतलब ऐसा कोई चमत्कारिक उपाय कोई बता सकता है जो जीवन में आपके एक बार करने पर ही सारे नवग्रहों की शांति हो जाए। आपकी कुंडली में यदि पितृ दोष है, उस पितृ दोष को भी शांत करने वाला यह अचूक उपाय है, जिसको आज आप करने जा रहे हैं। और यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ग्रहों से संबंधित समस्या, तो ग्रह बाधा तो नहीं आने वाली है, इतना हमें विश्वास है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस उपाय के बारे में हम विस्तार से जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको सामग्री क्या क्या चाहिए, पहले वो आप समझ लीजिए। आपको पहले एक पीतल की परात चाहिए, चावल चाहिए और एक जटा वाला नारियल जिसमें पानी हो। इसके बाद आपको नवधान्य लेने हैं। नवधान्य कौन कौन से हैं, लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको नवधान्य की लिस्ट हम दे देंगे, वह आप परचून की दुकान से जाके आराम से ले सकते हैं। इन नवधान्यों को एक ही में मिक्स कर लेना है कटोरी में। आपको ध्यान रखिए, सभी धान्य आप बराबर बराबर उस कटोरी में होने चाहिए। आपको चाहिए 2 पान के पत्ते और एक घी का दीपक लंबी बत्ती का। अब उपाय आपको क्या करना है और उपाय कैसे करना है। रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान ध्यान करके आपने सभी पूजा पाठ से निवृत्त होकर अपने मंदिर में भगवान के आगे बैठना है। और उस परात में आपको जो चावल आप लेकर आए हैं वो फुल भर लेने हैं परात में। और जो नारियल आप लेकर आए हैं उसका आधा पानी आपको निकाल देना है। आधा पानी निकालकर उसमें जो आप नवधान्य लेकर आए हैं वह आधा पानी निकालकर वो नवधान्य उस जो नारियल में छेद होता है उसके द्वारा आपको सभी नवधान्य उस नारियल के अंदर छोड़ देने हैं। और उस नारियल को जो है चावल के बीच में रख देना है। चावल हमने ज़्यादा इसलिए बताए हैं क्योंकि नारियल आराम से जिसमें खड़ा हो सके। तो नारियल को आपको वहाँ चावलों के बीच में पीतल की परात में स्थापित कर देना है। और नारियल पर हाथ लगाकर अपने इष्ट देवता से, कुल देवता से, कुल देवी से और भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो। जो भी आपके घर में समस्या चल रही है, चाहे वास्तु दोष है, चाहे परिवार से, चाहे पितृ संबंधित कोई, या कुंडली में भी किसी प्रकार का दोष है, सभी परेशानियों को ध्यान करते हुए आप नारियल को हाथ लगाकर अपनी परेशानी कह दें। इसके बाद और जो आपकी मन में मनोकामना है वो भगवान के सामने रख दें। इसके बाद जो 2 पान के पत्ते लाए हैं वो उस नारियल के ऊपर रख दें और उन पान के पत्तों के ऊपर आप दीपक रखकर, दीपक का ध्यान रखें कि दीपक की बत्ती जो है उसका मुख पूरब की ओर रखना है आपको। और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो। जो भी आपकी परेशानी है, जहाँ बड़ी समस्या है, उस समस्या को आप कहें। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर पर आप सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाएं। इस प्रकार से आप उस घी के दीपक को जला दें और भगवान से प्रार्थना करके और महालक्ष्मी का जाप करके
आपको यह उपाय नित्य प्रति रोज सुबह उठकर रविवार से लेकर दूसरे शनिवार तक करना है। करना तो रविवार तक है, लेकिन शनिवार तक आपको दीपक जलाना है। जब दूसरा रविवार आएगा, यह उपाय 8 दिन का है पूरा, और दूसरे दिन रविवार के दिन ध्यान रहे दीपक आपको नित्य प्रति चेंज करना है। मिट्टी का दीपक आप लें, उसको जब दीपक पूरा जल जाए नारियल के ऊपर से उतार कर उसको रख दें। रविवार के दिन सुबह सुबह उसी समय, रविवार के दिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्योदय के समय, सूर्य उदय जब होता है उसी समय आपको फिर वही प्रक्रिया करनी है, दीपक जलाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है और अपनी जो परेशानी है उसका ध्यान करते हुए वह दीपक प्रज्वलित करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में आ रहे संकटों का नाश हो और हमारे जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता आए। आप देखेंगे 7 दिन में जो आपने सप्त धान्य उस नारियल के अंदर डाले हैं वो सभी अंकुरित हो चुके होंगे। कि आप नवरात्रि में देखते हैं जौ आप बोते हैं और वो जौ कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे ही वह जटा वाला जो नारियल है उसमें से जो आपने धान्य डाले हैं वो सब अंकुरित होने लग जाएंगे 7 दिन में। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें रविवार के दिन और बड़े श्रद्धा विश्वास से अपने नवग्रहों की शांति के लिए आप प्रार्थना करें भगवान से और वह नारियल ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और वो जो चावल हैं वो सभी आपको प्रवाहित करने हैं। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। यह उपाय बहुत अचूक उपाय है, जीवन में एक ही बार करना है और किसी भी प्रकार की ग्रहों से संबंधित समस्या, यदि पितृदोष भी है बड़े से बड़ा हो, बड़े से बड़ा आपको ग्रह दोष है, आपने देखा होगा शनि राहु केतु बहुत जो है परेशान रहते हैं इन ग्रहों से, ये सभी नवग्रहों के दोषों को शांत करने वाला नारियल का एक बहुत अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या तो नहीं आने वाली है, ग्रहों से संबंधित समस्या, पितृदोष से संबंधित समस्या, व्यापार से संबंधित समस्या आपके जीवन में समाप्त होती हुई आपको दिखाई देगी जैसे जैसे समय बीतेगा। बस आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना है, अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ना है और किसी भी प्रकार के चक्कर में आपको इधर उधर के नहीं पड़ना है। और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि गूगल के ऊपर जो जानकारी होती है वो आधी अधूरी जानकारी होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुमुख से जो वाक्य बोला जाता है वही परम सत्य माना जाता है, वो उसी बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। क्योंकि गूगल पर क्या होता है, जो हम टाइप करते हैं वही गूगल अपने अंदर सेव रखता है और जब कोई जानकारी वो मांगता है तो गूगल उसे प्रदान कर देता है। तो आधी अधूरी जानकारी हमेशा आपके जीवन में नुकसानदायक सिद्ध होती है। इसीलिए कोई भी उपाय देखें व्यक्ति से आप जानकारी को रीचेक अवश्य कर लें, नहीं तो पता चले आप अच्छा करने जा रहे हैं और आपके साथ बुरा हो गया, फिर आप दुनिया में गाते फिरेंगे कि मेरे साथ तो मैंने ये उपाय किया, मेरा नुकसान हो गया। तो इसीलिए आप कोई भी उपाय करें तो पहले अपने गुरुजनों से, विद्वानों से उस उपाय के बारे में चर्चा अवश्य कर लें। यदि आपको इस उपाय के बारे में कुछ भ्रांतियां हो या इस उपाय के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, आपको तत्काल उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो इस रविवार को यह उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, कल किसी नए उपाय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।